बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 आपके पास था केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में आपने बॉन्डिंग की आगे से फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और मेटालिक बॉन्डिंग। आगे से जिनमें वो बॉन्डिंग पाई जाती है वो वाले कंपाउंड्स, वो वाली स्पीशीज़ आपने पढ़ी थी। तो प्रीवियस हम सब पढ़ चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है मेटल्स का। मेटल्स वो स्पीशीज जिसमें मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है वो मेटल्स हैं। तो स्पेसिफिकली क्या है इनमें, आपके पीरियोडिक टेबल में 70% तकरीबन मेटल्स हैं। जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, ये सब आपके पास मेटल्स हैं। किस प्रॉपर्टी की बेस पे इनको मेटल्स कहा गया? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने प्रीवियसली पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत रखते हैं, अट्रैक्ट करने की, तो ये उसके ऑपोजिट हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो मेटल्स सब की सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। नीचे आप सोडियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद के टाइन की फॉर्म में रहता है, ये बॉन्डिंग है इनकी। सी पूल थ्योरी हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन साइड पे रिवॉल्व करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व साइड पे कर रहे हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पैसेज को यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोज करते हैं। तो ये तो आपके पास हो गई मेटल्स। सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, आयरन वगैरह, ये सब के सब आपके पास मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पे मेटल्स हैं, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शुरू हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ अब इनकी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ मेटल्स शो करती हैं। तो सबसे पहली बात कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी इनके अंदर से पास कर सकती है और हीट भी पास कर सकती है। आप एक स्पून लें सिल्वर का और उसको हीट के पास, चूल्हे के पास लेके खड़े हों, थोड़ी ही देर बाद उसका जो लास्ट मतलब एंड तक लास्टली वो हीट को भी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की रीज़न बनते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद इनका मेटालिक लस्टर, इनमें चमक होती है। मेटल्स जो भी आप देखेंगे ना तो अपने अंदर ये स्पेसिफिक एक चमक सी रखते होंगे, इसको कहते हैं मेटालिक लस्टर। इस मेटालिक लस्टर की क्या रीज़न होती है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ज़रा सी एनर्जी दी जाए तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं। जब ये कोई भी चीज़ नेचर में एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रह सकती, जब ये डी एक्साइट होते हैं तो ये उतनी ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करते हैं। तो वो जो लाइट है वो हमारी आंखों को नज़र आती है, इस चीज़ को मेटालिक लस्टर कहते हैं। जैसे इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में लोगों के पेटियाँ देखी होंगी शायद आपने कहीं, उनको भी धूप में आप रखेंगे तो उनकी चमक आपकी आंखों को फील होगी। उनमें यही फिनोमिना हो रहा होता है। इस चीज़ को मेटालिक लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। साथ आप लोग अपना पेज नंबर 82 खोलेंगे, साथ साथ टैली करते जाएं। मैलिएबल और डक्टिलिटी क्या है? मैलिएबल, इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पेटी इज अगेन अच्छी एग्जांपल पेटी की। ये जो इसके अलावा आप बेंच, जिन बेंचेस पे आप बैठते हैं वो भी पहले शीट्स बनाई जाती हैं ना कूट के, उसके बाद उसके बेंचेस बनाए जाते हैं। इस प्रॉपर्टी की, मेटल की इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है। सो मेटल्स आर मैलिएबल क्योंकि इनको शीट्स कूट के शीट्स बनाई जा सकती हैं। उसके बाद है डक्टिलिटी, डक्टाइल होती हैं। इनको खींच के तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ये हमारी जितनी भी बिजली की तारें हैं उसके अंदर अगर आप कभी खोल के उसको देखेंगे अंदर आपको कॉपर की वायर्स इस तरह नज़र आएंगी, तो मेटल्स ही है ना, तो मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं और मेटल्स इस प्रॉपर्टी की वजह से डक्टाइल कहलाती हैं। उसके अलावा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। ये तो वही इंडेक्स हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी थी क्या? आयनाइजेशन एनर्जी थी किसी के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर थी। गैशियस एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना खुद ही लूज कर रहे हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई कैसे हो सकती है? ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ही इलेक्ट्रॉन लूजर्स हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो लो होती हैं। अब आपने अपने सराउंडिंग में कोई सी 10 मेटल्स जो हैं उनको देखना है, फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि आइदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, इनमें मेटालिक क्लस्टर है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये सारी चीज़ें आपने खुद से भी ऑब्जर्व करनी है और पीरियोडिक टेबल देखना है, उसमें से कोई सी भी 20 मेटल्स आपने निकालने हैं और साथ ही अभी ये टॉपिक आप लोगों ने रीड कर लेना है। आपका फुल फ्लैज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
इसके अलावा अभी आप ये तो मेटल्स का टॉपिक है ना, इस अभी आप मेटालिक बॉन्डिंग पे जाएं, वहाँ पे आप लोग सी पूल थ्योरी देख कर आएँ। सी पूल थ्योरी में यही चीज़ आपको डिटेल के साथ डिस्कस की है, जो मैंने आपको सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है कि हर मेटल अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है, लूज़ करके अपने सराउंडिंग में ही रखती है। तो इस तरह का ये जो एक स्ट्रक्चर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टेंस की वजह बनते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 आपका फुल फ्लैज कंप्लीट हो गया है। इसको कंप्लीट बैठ के आप लोगों ने रीड कर लेना।